Hello students, myself Vaibhav Nathani. My YouTube channel name is Vaibhav Nathani Commerce Classes. आज फिर मैं आप लोग न्यू वीडियो लेके आया हूँ एक नए चैप्टर के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स में हमेशा आना ही आना है और हमें पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है 6 और जनरल एंट्री रेशियोज वगैरह मिला के, तो आपके पूरे नंबर होने चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेसिक क्लियर करके चलेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। मुझे लगता है इस बार मैंने थोड़ा लेट शुरू करा है, लेकिन तभी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम तक आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं जो आपके एग्जाम को, आपके लेवल को इंक्रीज करे। तो शुरू करते हैं चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है क्या? पहले तो आपको पता है पार्टनरशिप होती क्या है। 2 or more person are agree to run their business and also agree to share profit and loss according to their terms and condition। अगर कोई पार्टनर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बिजनेस करने के लिए एग्री कर जाते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। एक बंदा अगर हम बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाता है। अब 3 लोगों में से कोई भी एक पर्सन बिजनेस छोड़ के चले जाता है, कहता है भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना, या एज हो जाती है, बीमार हो जाता है, एनी ऑफ रीजन वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। वो हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। अब इसमें वेरिएंट जो बनते हैं, एक क्वेश्चन जनरल एंट्री का बन सकता है, एक क्वेश्चन न्यू रेशियो निकालने का बन सकता है, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बन सकता है और एक 3 मार्कर में कैसे भी करके डाला जा सकता है। हर वेरिएशन के क्वेश्चन में आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। द फर्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब हमने स्टूडेंट ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन ये बनेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। केस 1 कर लेते हैं पहले। केस 1, ए बी सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 दे रखा है। ए बी सी आर पार्टनर द रेशियो ऑफ 3:2:1। बी रिटायर, बी कौन हो रहा है? रिटायर कर रहा है। कहता है भाई कैलकुलेट न्यू रेशियो। कहता है भाई न्यू रेशियो निकाल लो। साथ में ये भी कह देता है भाई गेनिंग रेशियो भी निकाल लो। क्या कह देता है? गेनिंग रेशियो भी निकाल लो। न्यू रेशियो निकाल लो और क्या निकाल लो? गेनिंग रेशियो भी निकाल लो। तो क्लास कैसे करेंगे? एबीसी का रेशियो दे रखा है 3:2 और कोई भी कहानी, कोई भी बात नहीं लिखी गई है, तो भैया 3:2 बोला है ना, ये ए था, ये बी था, ये सी था, बी रिटायर हो रहा है ना, सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। अगर बी रिटायर हो रहा है तो भाई बी वाले को हटा दो, 3 और 1 बचा, वो न्यू रेशियो हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा क्लास, कई बार क्या होता है ना 1/2, 1/3, 1/6 करके लिखा होगा ओल्ड रेशियो, फिर कहेगा न्यू रेशियो निकालो। तब क्लास क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना है। एलसीएम ले लेंगे 6, डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाली टर्म, इसको इक्वल कर लेंगे। तो तीनों का एलसीएम क्या लेंगे? 6, वो अमाउंट लिखते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 6 ही है ना लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 6 1 जा 6। तब यहाँ पे रेशियो पहले बना लेंगे 2:1, 3:1। फिर इसमें से देखेंगे भाई बी रिटायर हो रहा है, तब 3:1 न्यू रेशियो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो 3:1 डायरेक्ट दिया था, कई बार क्वेश्चन में 1/2, 1/3, 1/6 होगा। तो पहले आप डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, डायरेक्ट वैसे नहीं करने लगेंगे। तो क्लास एबीसी रेशियो 3:1, बी रिटायर कर रहा है, कह रहा है न्यू रेशियो निकालो। तो भाई न्यू रेशियो हमने निकाल लिया। क्लास वो क्या हुआ? बी रिटायर हो रहा है, तो हमेशा बी को गायब कर देंगे, 3:1 हो गया। अगर क्लास वो कहता भाई ए रिटायर हो रहा है तो ए को गायब कर लो, बाकी बचा 2:1, तब वो हो जाता। तो ये न्यू रेशियो आ गया। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो आ गया। अब हम निकालेंगे क्लास गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी बोला है ना, तो क्लास गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस
ओल्ड रेशियो। द गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस ओल्ड। क्लास 3 हमारे पार्टनर थे ABC, B रिटायर होके चले गया, तो वो अपना जो हिस्सा था, जो शेयर था, वो क्या करेगा, छोड़ के जाएगा, तो वो किसको मिलेगा, A और C को। तो गेनिंग रेशियो सिर्फ रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर का निकलता है, जो रिटायर होने के बाद किसी के बच जाते हैं। यहाँ पे ABC 3 थे, B रिटायर हुआ, तो क्लास गेनिंग रेशियो सिर्फ A और C का निकलेगा। तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, तो अब लिखेंगे एज गेनिंग रेशियो। क्या लिखेंगे, एज गेनिंग रेशियो। क्लास A का गेनिंग रेशियो क्या हुआ, ओल्ड कितना था 3/6 और न्यू कितना था 3:1। तो न्यू क्या हुआ A का क्लास 3/4 माइनस ओल्ड कितना हुआ क्लास 3/6। तो ये A का गेनिंग रेशियो आएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 6 और 4 का लोएस्ट ले लेते हैं 24। अगर एलसीएम ना समझ में आए क्या लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है क्लास, 4 6 24, 6 3 18, फिर 6 को 24 से, मतलब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 4 6 24, 6 6 4 24, 4 3 12। तो क्लास ये हो गया 6/24, A का आ गया। ऐसे निकालेंगे क्लास 20 गेनिंग रेशियो, 20 गेनिंग रेशियो। B का गेनिंग रेशियो क्लास क्या हो जाएगा, फिर वही करेंगे, न्यू 1/4 माइनस ओल्ड 1/6, 1/6 था ना, तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे क्लास 24, 4 6 24, 6 1 6 माइनस 6 4 24, 4 1 4। क्लास ये हो गया 2/24। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:2। क्लास सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो न्यू रेशियो विल बी 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 3:1 ओल्ड रेशियो था, B रिटायर हुआ तो B को हटाया, तो रेशियो बना 3:1 न्यू रेशियो। फिर कह रहा है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या थी क्लास A की 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी 3/6। तो माइनस किया, दोनों का एलसीएम लिया, कुछ नहीं समझा मल्टीप्लाई कर लो, 24 4 6 24, 6 3 18, 6 4 24, 4 3 12, 18 में से 12 गया, 6 बचा। फिर B का निकालेंगे क्लास, वही 24 4 6 24, 6 1 6, 6 4 24, 4 1 4, 6 - 4 2/24। दोनों को सॉल्व किया तो क्या रेशियो बना क्लास, रेशियो तो बना था हमारा 6:2, यानी ये 6 है, ये 2 है, 6:2। उसको और शॉर्ट कर लेंगे, काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, यानी 3:1। तो ये केस 1 हमारा क्लियर है क्लास। अब केस 2 करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका केस 1 पहले हमने किया, अब हम केस 2 करने जा रहे हैं। और केस 2 देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ व्यू रेशियो का क्या है रिटायरमेंट में। ABC आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ABC का रेशियो 5:3:2 था। B रिटायर कर गया, बिजनेस छोड़ के जा रहा है। हिज शेयर टेकन बाय A and C, और उसका जो शेयर है वो B जा रहा है, तो भाई A और C बचे ना, तो लेंगे ही उसका शेयर। गेन करेंगे, किस रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 के रेशियो में वो ले रहे हैं। और कह रहा है कि न्यू रेशियो निकाले हो। तो अब देखो कैसे निकालते हैं क्लास, करते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ B का ओल्ड शेयर कितना है क्लास, ये A, ये B, ये C। तो B का क्लास दिखा 3/10, ये B का शेयर है। तो भाई B का शेयर ही तो A और C आपस में लेंगे ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले B का शेयर 3/10 है। अब निकालेंगे क्लास A गेन। A ने कितना गेन किया, A ने क्या लिया, तो भाई A ने क्या लिया, B का ही तो लेगा। B रिटायर हो रहा है तो B का ही तो शेयर आप लोगे। तो B का शेयर कितना है 3/10। A ने 3/10 का कितना लिया, भाई 3/10 तो मिलना है। इस 3/10 में से ही A को भी मिलना है, B को भी मिलना है। तो A को इस 3/10 का कितना मिलेगा, वो कह रहा है A and C ने इस 2:1 के रेशियो में लिया। तो ये A का हुआ 2 और C का हुआ 1। तो A का कितना बोलोगे, 2:1 है तो 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर लेते हैं। तो 2/, दोनों को ऐड करो 3, 2/3 हो जाएगा। तो A ने गेन किया 6/30, ये A का आ गया। अब निकालेंगे B गेन, कि भाई B ने कितना गेन किया, सॉरी B नहीं C आएगा ना, C ही तो बचा हुआ पार्टनर। तो C कितना गेन करेगा, भाई C भी B का ही शेयर गेन करेगा। B का 3/10 था, लेकिन C कितना करेगा, A ने तो 2/3 किया, C करेगा 1/3। तो यानी 1/3, यानी C ने गेन किया 10/3,
3/10 इंटू 1/3, तो ये हुआ 3/30। तो सी ने कितना गेन किया, वही बी का शेयर इंटू किस रेशियो मिलेगा, वो 1/3 में। तो 1/3 क्या मल्टीप्लाई कर लो 3/30, तो ए का गेन आ गया, सी का गेन आ गया। क्लास न्यू रेशियो क्या होता है, मैंने आप बताया था, न्यू रेशियो इज ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। जो ओल्ड था उसमें गेन वाले को ऐड कर लो तो न्यू आ जाता है। तो ए का न्यू क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर इक्वल टू क्लास ओल्ड शेयर कितना है ए का, क्लास 5/10 दिख रहा है हमें, प्लस न्यू कितना हो जाएगा क्लास गेन, जो उसने गेन किया था, ए ने कितना गेन किया था 6/30, ए का गेन 6/30 आया था ना, 6/30 कर लेंगे क्लास। अब एलसीएम ले लो, 10 और 30 का कॉमन क्या होगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाए 30, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, प्लस 30 1 जा 30, 1 6 जा 6, यानी 6, यानी ये हो गया 21/30। ए का न्यू क्या हो गया, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड था 5/10 और गेन था ए का 6/30, दोनों को ऐड करो 21/30 आ गया। अब निकालेंगे सी इज न्यू शेयर, भाई न्यू तो ए और सी का ही निकलेगा ना, बी तो रिटायर हो गया, तो सी का न्यू क्या होगा, वही ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है सी का, ये रहा ए बी सी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, सी का था 2/10 प्लस भाई कितना गेन किया 3/30, तो 3/30 कर लो क्लास, यानी 30, फिर 10 3 जा 30, 3 2 जा 6, प्लस 30 1 जा 30, 1 3 जा 3, यानी हो जाएगा 9/30। तो न्यू रेशियो क्या हुआ, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए और सी का न्यू रेशियो क्या हुआ क्लास 20:9 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे 20:9, और इसको कट कर लो और स्मॉल बना लो, ये भी आंसर ठीक है, पर और छोटा कर लो, एक ही टेबल से दोनों कट हो जाने चाहिए, उसी को स्मॉल करना कहते हैं। ये नहीं कि इसको किसी से इसको किसी से, एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए, यानी किससे कट रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो आंसर हो जाएगा क्लास 7:3। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।